नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सभी स्वस्थ और बहुत खुश होंगे। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म पर आप सबका स्वागत है। हम यहाँ मोटिवेशनल स्टोरी यानी प्रेरणादायक हिंदी कहानियों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कहानियों के माध्यम से जीवन की कुछ सच्चाई, कुछ सीख को बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए आज की कहानी को पढ़ते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है तितली का संघर्ष। एक बार एक आदमी को अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ। तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घसीटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए और आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी जिंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना पाए। यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी के माध्यम से आप आज की जो हमारी जनता है, हमारी जनरेशन है, उसका उदाहरण भी देख सकते हैं कि आजकल हम अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से और सारी सुविधाओं से पालते हैं, जिससे वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हमें स्ट्रगल करने की आदत डालनी चाहिए, खुद में भी और अपने बच्चों में भी। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।